दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे की मार से जनता परेशान है। राजधानी दिल्ली में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। कई इलाकों में QI 400 के पार जा पहुंचा है। CAQM ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा और प्रदूषण लगातार लोगों की मुश्किलों को बढ़ाते जा रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने सख्ती बढ़ा दी है, तो वहीं कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई। हरियाणा के अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। लगातार प्रदूषण भी लोगों पर कहर बरपा रहा है। दूसरी तरफ कोहरे की मोटी चादर भी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। खास तौर पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ चरखी दादरी से सुरेंद्र और महेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ प्रदूषण और तापमान में लगातार गिरावट। अभी ट्रिपल अटैक जनता को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल भावना, देखिए अब जनता को इस ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रदूषण के स्तर का जिक्र करूं तो मैं अभी भी AQI लेवल जो है करनाल जिले में 200 के पार बने हुए हैं। यानी कि प्रदूषण उसी स्तर पर स्थिर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हम 1.5-2 महीने से हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। इसके साथ साथ अब जो दिक्कतें शुरू हुई हैं वो हुई है शुरू फोग की। स्मॉग और फोग दोनों मिलकर जो है विजिबिलिटी को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। नेशनल हाईवे की बात करें या ग्रामीण सड़कों की बात करें, वहां पर सुबह के समय बहुत ज्यादा डेंस फोग दिखाई देती है, जिससे वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। कल हमने देखा था कि हरियाणा के कई हिस्सों में हादसे भी धुंध की वजह से हुए थे, लेकिन अब की बार जो धुंध घनी हुई है उसमें स्मोग शामिल है, क्योंकि जो प्रदूषण की वजह से पहले से ही विजिबिलिटी प्रभावित हुई थी, अब धुंध की वजह से उसमें दोगुना असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम जिक्र करें ठंड का, कि पारा भी लगातार लुढ़क रहा है और अब शीतलहर जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। न्यूनतम तापमान की बात करूं करनाल जिले की, तो न्यूनतम तापमान करनाल जिले का इस समय 7 से 8 डिग्री पर है। हालांकि दिन के समय, दोपहर के समय जरूर कुछ गर्मी दिखाई देती है, लेकिन ये बदली हुई परिस्थितियों का असर कहेंगे कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी भावना जानकारी दी है कि आने वाले सप्ताह में एक बार फिर एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कुछ हिस्से में सक्रिय होगा और उसके बाद ये जो ठंड है ये अपना एक बार फिर से स्वरूप बदलेगी और तापमान में जो है वो 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, अब देखना होगा आगे क्या कुछ स्थितियां बनती हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बनी रहिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आपके पीछे भी तस्वीर में हम देख पा रहे हैं मोटी चादर कोहरे की छाई हुई है। दूसरी तरफ प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। जहां दिन में थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन फिर दोबारा से वही हालात जिला चरखी दादरी के बन गए और आज सुबह से ही गहरे जो कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण जो वाहन चालक है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहन जो है वो रेंग के चल रहे हैं। वहीं अगर मैं कल की बात करूं तो कल जो रविवार का दिन था वो हादसों का दिन रहा, क्योंकि पहली बार जो धुंध गिरी उसमें हादसे भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं भी हुई धुंध के कारण। वहीं अगर मैं बात करूं ठंड की, तो तापमान की बात की जाए तो आज 6 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान 18 से 19 है। जबकि बताया जाता है कि आने वाले मौसम और भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा गिरेगी। लेकिन वहीं अगर मैं प्रदूषण स्तर की बात करूं तो आज के दिन भी जिला चरखी दादरी का प्रदूषण स्तर 280 के पार पहुंचा हुआ है, जो बेहद ही खराब है। जिसका मुख्य कारण यही है कि बारिश न होना। अब कोहरा छा गया, जो धूल के कण आसमान में थे वो जो के तो वही बने हुए हैं और लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही डॉक्टर्स का यही कहना है कि अपने आप को बचाने के लिए मास्क लगाएं और
आंखों में जलन ना हो, उनको गर्म पानी से धोते रहें, जिससे उनको राहत भी मिलेगी। वहीं आने वाले दिनों में ठंड की बताई जा रही है कि कड़ाके की ठंड गिरने के आसार बताए जा रहे हैं अब की बार। और धुंध का अगर मैं बात करूं तो कृषि विभाग के जो अधिकारी है उनका कहना है कि अगर धुंध गिरेगी तो इसको फसलों को फायदा मिलेगा। गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, जिनको पानी की जरूरत होती है। बारिश न होना ये एक अलग बात है, लेकिन धुंध गिरेगी उससे कुछ ना कुछ फसलों को भी राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां बढ़ाने वाली है वो ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, किसानों के लिए जरूर ये राहत भरी खबर है, किसानों की फसल के लिए भी लाभदायक है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। महेंद्र, जिस तरह भी सुरेंद्र ने भी जिक्र किया कि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, अब ये विजिबिलिटी लो होना, सड़कों पर लोगों के लिए निकलना काफी मुश्किल हो गया है। महेंद्र, बिल्कुल भावना, देखिए हर साल दिसंबर महीने के दूसरे तीसरे सप्ताह में और जनवरी भर में ये स्थितियां बनती है जब कोहरा जो अपना सबसे ज्यादा असर दिखाता है। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी मिल रही है कि 18 तारीख के बाद से घने कोहरे का दौर जो है हरियाणा में शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब सड़कों पर विजिबिलिटी प्रभावित होगी उससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। कल जो है इस मौसम का कहें कि सबसे ऐसा दिन था जब घना कोहरा छाया था, और उसकी वजह से देखने को भी आया कि अलग अलग स्थानों पर दर्जनों ऐसे सड़क हादसे हुए हैं, जिसके पीछे जो वजह थी वो ये विजिबिलिटी प्रभावित होना ही रहा है। तो अब जिस तरह से अब मौसम में परिवर्तन होगा कि पश्चिमी विक्षोभ कुछ सक्रिय होगा, उसके बाद ठंड जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, तब कोहरे की समस्या और ज्यादा खड़ी होगी। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि सड़कें सुरक्षित रहें। भावना, हालांकि अभी सड़कों पर उस तरह के प्रबंध दिखाई नहीं दे रहे कि जो घने कोहरे की स्थिति में हादसे से निपटने के लिए कारगर साबित हो, क्योंकि कहीं पर भी सफेद या पीली पट्टी अभी दिखाई नहीं दे रही। खासकर ग्रामीण सड़कों का मैं जिक्र करूं तो ग्रामीण सड़कों पर अभी भी सफेद या पीली पट्टी नहीं है, और ये बड़ी वजह बनती है कि जब जो है वाहन चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से कुछ कारगर कदम उठाए जाएं। और वहीं बात करें, जिस तरह से सुरेंद्र भी मेरे साथ ही जिक्र कर रहे थे कि यदि मौसम में बदलाव होता है, कि मौसम में बदलाव होना बेहद जरूरी है। इस समय बरसात की भी जरूरत है, ठंड की भी जरूरत है फसलों के लिहाज से, क्योंकि बरसात होगी तभी प्रदूषण के स्तर से निजात मिलेगी। जो AQI लेवल 200 के पार लगातार बने हुए हैं उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मौसम में कुछ जो तापमान में कमी आएगी वो गेहूं की फुटाव के लिए, सरसों की फुटाव के लिए बेहतर साबित रहेगा। और किसानों को जो सिंचाई के लिए पानी चाहिए गेहूं का, वो भी बरसात से पूरा होगा। तो ऐसे बरसात की बेहद ज्यादा जरूरत इन दिनों भावना रहेगी। जी बिल्कुल महेंद्र, और मौसम पर तो किसी का भी नियंत्रण नहीं है, हालांकि जो भी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से खुद को ही सावधानी बरतनी होगी। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।